की चाह नहीं है, वो एक पल की चाह नहीं है, एक पल की चाह नहीं है। मुझे शाम चाहिए, मुझे राम मुझे राम चाहिए। सिया राम चाहिए। ये जीवन नशे में गुजरे, ये जीवन नशे में गुजरे, जीवन नशे में गुजरे, जीवन नशे में गुजरे। ऐसा जाम चाहिए, मुझे राम मुझे राम चाहिए। सिया राम बघी जो धनी के धरे को, नारी बघी जो पति संग जरे, पुत्री बघी जो पिता के कहे को, जवानी कुटाते, सूर्य बघी जो सन्मुखी अड़े को, हाँ संपत्ति में तो मित्र बहुत है, हाँ संपत्ति में तो मित्र बघी जो विपत्ति पड़े को, मित्र बघी जो विपत्ति पड़े को, मुझे राम मुझे राम चाहिए। राम चाहिए। ये जीवन नशे में गुजरे, ये जीवन नशे में गुजरे, जीवन नशे ये जीवन नशे में गुजरे। ऐसा जाम चाहिए, राम मुझे राम चाहिए। बोले महाराज की जय। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर स्वागत करेंगे पूज महाराज का। बोले सदगुरुदेव भगवान की
श्री महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे जो कथा के मुख्य यजमान हैं श्री राजेश यादव जी सपरिवार पूज्य महाराज श्री का व्यास जी का पूजन करेंगे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। वसिष्ठाय नमो नमः। नमो सुनंदा सत्रमूर्धये सत्रपादाक्षशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोलिए व्यास जी भगवान की जय। व्यास नंदन भगवान की जय। सभी हमारे जो मुख्य यजमान हैं उनसे निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लेकर प्रसादी लेकर अपने सुंदर आसन पर विराजमान हो जाएंगे और आगे की श्रृंखला प्रवेश करने से पहले सभी लोग हाथ जोड़ते हुए पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन करते हुए आगे की श्रृंखला में प्रवेश करेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही सुंदर समय सौभाग्य हम सभी का जो कि आपके ग्राम में आपके नगर में आपके क्षेत्र में मां भगवती के प्रांगण स्थल पर दावर भात में एक दिव्य और भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। एक कथा जो है किसी एक की नहीं है, ये आप सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासी नगरवासी आप सभी की सहयोग से दिव्य और भव्य कथा का आयोजन मां भगवती के चरणों में अनंत श्री विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री धर्मदेव जी महाराज के परम कृपा पात्र शिष्य श्री विशुद्धानंद शक्तिधाम आश्रम के पीठाधीश्वर उनके मुखारबिंद से उनकी अमृतमय ओजस्मय दिव्य वाणी के द्वारा इस श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में अवगाहन करने का एवं कथा का रस अमृत पान करने का हम सभी को परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज सुबह हम सभी ने गणेश जी का वंदन करते हुए कलश का पूजन करते हुए मंगल यात्रा शुभारंभ की। मंगल यात्रा कलश यात्रा पूर्ण कर अब पूज्य महाराज श्री के श्री मुखारविंद से उनकी अमृतमयी वाणी से ये दिव्य मेरे गोपाल मेरे कन्हैया मेरे बांके बिहारी की लीलाओं की कथा का श्रवण हम सभी लोग ये आपके दावर भाट में श्रीधाम वृंदावन से कलकल करते हुए जो भागवत रूपी ज्ञान गंगा है, अब 7 दिन तक आपके यहाँ मां भगवती के प्रांगण में उनके श्री चरणों में आपके दावर भात में यहाँ पर प्रभावित हो गई वो कथा के अमृत की
बरसात होगी। तो हम सभी जान लें कि भागवत नाम की ही महिमा इतनी है कि केवल भागवत शब्द से, अगर भागवत शब्द ही हम सुन ले तो हमारा जो जीवन है ना वो तर जाता है। कहते भाके कहे से भाग खुल जाते हैं। केवल भा जो शब्द है, भाके कहे से भाग खुल जाते हैं, गाके कहे गर गुमान मिट जाते हैं, बाके कहेते बरुण होत विष्णु भगवत भक्तन में, वो ताके कहेते ये तन तराजू तर जात है। ऐसे ये भागवत अगर हम सभी को श्रवण करने का, एक संत की कथा, संत के श्री मुखारविंद से श्रवण करने का, सुनने का अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो उसको इधर उधर भटकते हुए व्यर्थ ना गवाते हुए उस समय का सदुपयोग करें और पूज्य महाराज श्री के श्री मुखारविंद से दिव्य अमृत रूपी कथा का रस अमृत पान करें। आइए चलेंगे पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में। निवेदन करूंगा कि आज प्रथम दिवस की कथा हम सभी भक्तों को श्रवण कराएं और हमारे जीवन को धन्य करें। पूज्य महाराज श्री। जय श्री राधे। भगवते परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगतधाम नमामि तम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव
समान नहीं। ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम् यथा योग्यम् तथा मेरे हुआ धारी सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार। सीता राम के चरणारविंद चरणारविंद राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद श्याम 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद सीता के चरणारविंद लीला 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता तेरे तो आधार राम के चरणारविंद राधा के चरणारविंद
चरणार बिंद राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद राम के चरणार उस राम के चरणार राधे श्याम के चरणार राधे श्याम के चरणार राम के चरणार राघव के चरणार परम मंगलमय रात प्रकलेश्वर अकारण करुणारुणाल्य भक्तवांचः कल्पतरु तड़ितिथि विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रिय बंधुवर्ग, मातृशक्तियों एवं कथानुरागी बंधु, आज भागवत का प्रथम दिन है, पहला दिन है। तो कलश यात्रा करके आप लोग आए हैं, थक गए होंगे और शायद देवियाँ तो भूखी प्यासी भी होंगी, उपवास वगैरह करके चली होंगी। तो ज़्यादा देर आज नहीं सुनाएंगे, कल से सुना देंगे पूरी। और ये बच्चे शोर मत करो भाई, और देवियाँ भी बात ना करें, बात करनी है घर जाके। जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ तब तक चुप, समझ गए? और जब भगवान का कीर्तन किया जाता है, ये देवता लोग सुनो ध्यान से, तो कीर्तन करते हुए जिसका मुंह नहीं खुलता, हाथ से तालियां नहीं बजती जिस व्यक्ति के, ब्रह्मा जी का कहना है कि उस व्यक्ति के हाथ हटा दिए जाएंगे अगले जन्म में। क्या कोई व्यक्ति जिसके घर में लाइट लगी हो, बिजली लगी हो, और वो बिजली का बिल ना भरे, तो बिजली वाले क्या करेंगे? काट देंगे। भगवान के दिए हुए हाथ जो केवल इंसान को दे रखे हैं, ना आकाश में उड़ने वालों के पास है, ना धरती पर रेंगने वालों के पास है, केवल इंसान के पास हाथ है। उन्हीं हाथों से भगवान का नाम गाते हुए तालियां नहीं बज सकती जिसके द्वारा। तो क्या अगले जन्म में बिजली की तरह हाथ भी कटवाना चाहते हो? फिर मिल जाए, कम से कम भगवान की सेवा में उनका प्रयोग करो। राम राम कृष्ण कृष्ण कहते शर्म आती है, और किसी से झगड़ा करना हो, गालियां देनी हो तो कोई शर्म नहीं आती, चिल्लाते रहते हैं। और जब राम राम किया जा रहा है, चुप बैठे हैं। एक कीर्तन सुनाता हूं, पहले कथा में फिर प्रवेश करूंगा। तुम राम नाम नहीं तुम श्याम नाम नहीं, इस भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, उल्लू भर पानी
भक्ति में शक्ति है, हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या शक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या शक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या शक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तुमने बालापन खोयो, तूने बालापन खोयो, तूने बचपना खोयो, डूब के मर जा रे, तो बर्बादी डूब के मर जा रे, तो बर्बादी तुम राम नाम लेना, राम नाम नहीं जीना, सुधरी जवानी में। डूब के मर जा रे, तो बर्बादी डूब के मर जा रे, तो बर्बादी
कि रामचरित जे सुनत अघान, जो राम की कथा, भगवान की चरित्र, उनके गुणगान सुनते सुनते जो व्यक्ति थक जाता है कि बस बहुत सुन लिया, अब और नहीं, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उसको अभी भगवान का रस आना शुरू नहीं हुआ है। जिसको एक बार रस मिल गया, फिर वो व्यक्ति भगवत चरित्र को छोड़ने को तैयार नहीं होगा। दुनिया छोड़ सकता है लेकिन भगवान की कथा नहीं छोड़ सकता। कोई हुआ है ऐसा? का बहुत हुए। भगवान शंकर हुए, समाधि छोड़ दी लेकिन कथा नहीं छोड़ी। अपने शिष्य से भगवान की कथा सुनने जाते हैं दंडकारण्य में अगस्त जी से। देवऋषि नारद, सनकादिक समाधि, पूजा पाठ, उपासना सब छोड़ करके कथा सुनने जाते हैं। मुनि सुखदेव जो पैदा होते ही घर छोड़ करके चले गए और ब्रह्म में निराकार स्वरूप में जिनकी समाधि लगी रहती थी, वो मुनि सुखदेव भी ब्रह्म सुख को छोड़ करके सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को सुनने के लिए अपने पिता के पास, वेद व्यास के पास चले गए। ये सुना दो। इत्थम भूत गुणों हरि, भगवान के गुण ऐसे कि समाधि में बैठे हुए शंकर भी दौड़ पड़ते हैं कथा सुनने, समाधि छोड़ करके। उसी ध्यान अवस्था में ब्रह्म स्वरूप में विराजमान होने वाले मुनि सुखदेव वो खड़े हो जाते हैं भगवान की कथा के लिए। देवऋषि नारद, मुनि सुखदेव। तुलसीदास जी कहते हैं कि सनकादिक नारद ही सरहाहि, सनकादिक नारद ही सरहाहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनियाहि, कि सुन गुण गान समाधि बिसारी, सुन गुण गान समाधि बिसारी, और सादर सुनहि परम अधिकारी। समाधि को विसार करके, छोड़ करके गुणगान सुनते हैं, कथा सुनते हैं भगवान की। यद्यपि समाधि के अधिकारी हैं, फिर भी समाधि छोड़ करके कथा सुनने दौड़ पड़ते हैं। और सामान्य व्यक्तियों की ये समझ है कि कथा आता तो ठीक ही है, चलो मंदिरों में घूमो, और ज़्यादा ज़रूरी है। कहा ठीक है, घूम लो। जब तक कथा नहीं सुनोगे तो मंदिर में भी क्या करना पता कहाँ से लगेगा तुम्हें। भाई आंखों देखी चीज भी बिना कानों सुने पता नहीं चलती। माता पिता दादा दादी आंखों दिख रहे हैं ना, जब तक कोई बता ना दे ये तेरा पिता है, मैं तेरी माता हूं, तब तक आंखों देखी माता का ही पता नहीं चलता कि ये माँ है, बताना पड़ता है। तो जो ना दिखने वाला भगवान है उसका बिना सुने पता कैसे चलेगा, इसलिए सुनना पड़ेगा पहले। लाखों काम छोड़ करके भी भगवान की कथा सुन लेनी चाहिए, इससे कीमती कुछ नहीं है। ये बात देवऋषि नारद जानते हैं, भगवान शंकर जानते हैं, शनकादिक जानते हैं, और नैमिषारण्य में बैठे हुए 88,000 शौनकादि ऋषि जानते हैं। वो 1000 साल के लिए घर छोड़ के बैठ गए कथा सुनने। परीक्षित बैठ गया,
राज्य छोड़ करके, सुंदर पत्नी पुत्र परिवार छोड़ करके 7 दिन गंगा किनारे सुक्रताल में। इसका महत्व भगवान से भी अधिक है। जो परीक्षित मां के पेट में, उत्तरा के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता रहा 9 महीने, ब्रह्मास्त्र से भगवान ने रक्षा की उसकी। जिसको पेट में ही भगवान के दर्शन हो गए, उसको कथा सुनने की क्या जरूरत थी। मुनि सुखदेव जब पैदा हुए तो सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, तब भी वो कथा सुनाते हैं और परीक्षित कथा सुनता है। दोनों को भगवान के दर्शन पहले ही हो गए, पैदा होते ही। वसुदेव के तो घर में भगवान आए थे, वसुदेव देवकी के यहाँ। वसुदेव देवकी भी देवर्षि नारद से कथा सुनते हैं। महाराज दशरथ के यहाँ राम आए, राम जी वशिष्ठ से कथा सुनते हैं, पत्नियों के साथ बैठकर, कि कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, कि कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, और सुनहि महिष सहित निवासा। जिसके घर में भगवान आए उसको जरूरत क्या कथा सुनने की, और फिर भी सुन रहा है। इसका मतलब भगवान के सामने होते हुए भी कथा उससे कीमती है। इसलिए बड़ी ध्यान से सुनिए, और जो बच्चे शोर वोर कर रहे हैं भाई उनको जरा दूर भेजो, शोर नहीं होना चाहिए। तो भागवत की शुरुआत से पहले भागवत की महिमा सुनाई जाती है। भागवत कैसे सुननी चाहिए, इसको सुनने से किस का भला हुआ, ये बातें महात्म्य के रूप में, महिमा के रूप में सुनाई जाती है। 2 पुराणों ने भागवत की महिमा गाई है। 18 पुराण हैं, उनमें से भागवत भी एक पुराण है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण, ये जो गोकर्ण धुंधुकारी कथा आप लोग सुनते हैं भागवत में, ये पद्म पुराण की कथा है, भागवत के अंदर की कथा नहीं है, पद्म पुराण की कथा। भागवत की महिमा पद्म पुराण ने गाई है, इसलिए भागवत के साथ उसको जोड़ा गया है। अंत में स्कंद पुराण भागवत की महिमा गाता है। भागवत तो जन्मादेश से शुरू होती है और तम नमामि हरिम परम पे खत्म होती है। उससे पहले महात्म्य है, महिमा। उस महिमा का श्लोक, पहला श्लोक है, वो हम दोहराते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद, जोर से बोलो भाई, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तम नमामि हरिं परम्। श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। इसका मतलब सुन लीजिए। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है?
3 अक्षरों से मिलकर के सच्चिदानंद बनता है। सत, चित और आनंद। क्या बन गया? सच्चिदानंद। सच किसको बोलते हैं? कहा जो सदा रहे, जिसका कभी नाश ना हो, उसको सच बोलते हैं। आंखों दिखने वाली जितनी चीजें हैं और कानों सुनी जितनी चीजें हैं, स्वर्ग और नरक इत्यादि भी, ब्रह्मलोक भी, सबका नाश होता है। एक परमात्मा ही ऐसे हैं, भगवान ही ऐसे हैं जिसका कभी नाश नहीं होता, इसलिए उसको सच कहते हैं। जो सदा रहे, जिसका कभी नाश ना हो, उसको सच बोलते हैं। दूसरा है चित्त। चित्त का मतलब ज्ञान भी होता है और चित्त का मतलब चेतना भी होता है। संसार में जहां भी कोई चेतना दिख रही है, कोई चलता फिरता बोलता सांस लेता दिख रहा है, तो भगवान की दी हुई चेतना ही सबके अंदर बैठी है। सारा परिवार, डॉक्टर आपको घेर के खड़े हो जाएं और एक भगवान की चेतना अंदर से निकल जाए, तो कोई आपको बुला नहीं सकता, कोई आपको चला नहीं सकता। इसलिए वो चित्त है, ज्ञान स्वरूप है, चेतना का स्वरूप है। और तीसरा है आनंद। दुनिया में कहीं भी सुख दिख रहा है तो भगवान के आनंद सिंधु से आया हुआ एक छोटा सा बिंदु है जो हमें सुख के रूप में मिलता है। जब व्यक्ति माया को छोड़ देता है, तब वो परमात्मा की तरफ मुड़ता है। उसमें जो आनंद आता है, वो आनंद कहीं और जीव को आ ही नहीं सकता। उदाहरण से सुनिए, जब आप जागते हैं तो जागते हुए व्यक्ति पत्नी, पुत्र, परिवार, पैसा, सब चीज के पीछे दौड़ता है, सबका भोग भी करता है। लेकिन सब कुछ उपलब्ध होने के बाद भी, चलो तुम्हारी कल्पना से ऊपर की बात किए देता हूं, कोई व्यक्ति हो ऐसा जिसको सारी दुनिया का राज्य प्राप्त हो और विश्व सुंदरी पत्नी उसकी हो, राम से भी बड़े आज्ञाकारी पुत्र उसके हों, ऐसा व्यक्ति भी जिसको भोग के स्थान पर भोग, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद और मोद के स्थान पर मोद, सारे सुख प्राप्त हों, परिवार का, पुत्र का, संपत्ति का, शरीर भी स्वस्थ हो, ऐसा व्यक्ति भी 24 घंटे में 7-8 घंटे के लिए पत्नी को भूल करके, परिवार को भूल करके, पैसे को भूल करके, यहां तक कि अपने शरीर को भी भूल करके सो जाता है। नहीं भाई, कोई आदमी दुखी हो, परेशान हो, वो व्यक्ति तो सबको भूल के सोना चाहे, समझ में आता है। जिसको सुख मिला है उस सुख को भूल करके सोना चाह रहा है। मतलब कि नींद में उससे भी ज्यादा सुख मिल रहा है, तभी तो छोटे सुख को भूल करके सो रहा है। नींद में ना पत्नी मिलती, ना पुत्र मिलते, ना परिवार मिलते, यहां तक कि सारा परिवार मर जाए और तुम्हें नींद आ जाए, कोई दुख होगा? नींद में किसी को दुख होता है? नहीं होता। परिवार छोड़ दो, किसी का खुद का शरीर का कोई अंग टूटा पड़ा हो, कटा पड़ा हो, जब तक जाग रहा है तब तक उसका अनुभव है। जैसे ही सो गया, कोई दुख है? नहीं। क्या है नींद में ऐसा कि जो सारे सुख छोड़ करके व्यक्ति सोना चाहता है? कहा कि जब हम जागते हैं तब तक भगवती महामाया जो जड़ रूपा हैं उनसे जुड़ करके रहते हैं।
जैसे ही संसार से, परिवार से, शरीर को भूल करके 6-7 घंटे के लिए सबको भूलोगे तो आनंद 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 आपको 6-7 घंटे के लिए मिलता रहता है। और ऐसा आनंद मिलता है जैसा आनंद समाधि जैसा उसके बराबरी करने वाला नींद का आनंद है। व्यक्ति उठना नहीं चाहता अगर बढ़िया नींद आ रही है तो यदि जागते हुए भी हम सबको भूल जाएं, काम सबके करें लेकिन भूल जाएं, जैसे सोने से पहले व्यक्ति सबको भूल जाता है, यदि एक विचार भी बुद्धि में हो सोने से पहले तो सारी रात नींद नहीं आएगी, करवट लेते रहोगे। सारे विचार हटा करके, सबकी सोच हटा करके, अपने शरीर को भी भूल करके तब व्यक्ति को नींद आती है। एक बात भी चल रही होगी दिमाग में तो करवट लेते रहोगे, नींद नहीं आएगी। इसलिए जागते हुए भी यदि तुम वैसा ही कर लो तो जो सुख नींद में निरंतर मिलता है वैसा सुख आपको जागते हुए भी मिल सकता है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित और आनंद ये भगवान का रूप है। और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो भगवान को चाहता नहीं हो, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो। और तुम्हारे की भाषा में कहूँ तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई हो, ठीक है वो राम को कृष्ण को नहीं चाहता होगा लेकिन सच्चिदानंद को सब चाहते हैं। सत्य चित और आनंद, क्योंकि सबको बनाने वाला वो ही है। सबकी प्रवृत्ति, बड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूं क्योंकि कठिन शब्द है, सबकी प्रवृत्ति और निवृत्ति का कारण भगवान है सच्चिदानंद। प्रवृत्ति मतलब किसी भी काम में व्यक्ति क्यों लगता है और लग करके फिर छोड़ क्यों देता है, कारण क्या है? का भगवान कारण है। कौन? सच्चिदानंद। मान लीजिए आप खाना खाने की आपके मन में इच्छा है, भूख लगी जोर से और खाना खाना चाहा। क्यों खाना चाहते हो भाई? खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे भूख के कारण। दूसरा, आप खाना खाने लग गए तो पेट भरने के बाद खाना खाना बंद क्यों कर देते हो? अरे बंद नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, बीमार पड़ेंगे। तो भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद। हर व्यक्ति सच्चिदानंद को चाहता है। सत माने जो सदा रहे, किसी भी काम में लगने का कारण, उसको छोड़ देने का कारण भी सच्चिदानंद ही है। खाना खाना शुरू क्यों किया? का भूखे मारे मर जाएंगे, छोड़ क्यों दिया? का ज्यादा खाएंगे तो मर जाएंगे। तो हर व्यक्ति सदा रहना चाहता है, सत होकर के रहना चाहता है। दूसरा, चित्त। चित्त माने ज्ञानवान बन के रहना चाहता हर व्यक्ति। कोई भी बुद्धू बन के जीना नहीं चाहता, हर व्यक्ति ज्ञानवान बन के रहना चाहता है। और तीसरा, आनंद। हर व्यक्ति सुख चाहता है। इसलिए जाने अनजाने हर व्यक्ति सच्चिदानंद को चाहता ही है। जो मृत्यु से डरता है इसका मतलब जीना चाह रहा है। भाई कहा जाए कि फलाने कमरे में अंधेरा नहीं है तो सीधा सीधा मतलब है कि रोशनी जरूर है, तभी तो अंधेरा नहीं है। कोई कहे कि फलाने कमरे में रोशनी है, इसका मतलब अंधेरा नहीं है। ठीक उसी तरह कोई कहे कि मुझे सदा जीना है, इसका मतलब मौत से डरता है। या कोई ये कहे कि मैं मरना नहीं चाहता, इसका मतलब जीना चाहता है। तो हर व्यक्ति सदा रहना चाहता है, हर व्यक्ति ज्ञानवान बन के रहना चाहता है और हर व्यक्ति सुख चाहता है, आनंद चाहता है। इसलिए हर व्यक्ति सत्य चित्त और आनंद सच्चिदानंद को चाहता है। तो भगवान का नाम है सच्चिदानंद। क्या करता है वो भगवान? कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, दुनिया को बनाता है, चलाता है और मिटा देता है। भाई कोई आदमी बच्चे पैदा करेगा और खुद कैसे मार देगा?
भगवान ने दुनिया बनाई, चला रहा है और काफिर मिटा देगा। क्यों मिटा दोगे? किसान तो देखे होंगे, तुम किसान ही हो, फसल खुद ही उगाते हो ना, पानी खाद वगैरह भी खुद ही देते होगे, उसका पालन पोषण रखवाली भी करते होगे पशुओं से, कीटों से, और अंत में जब पक जाती है फसल तो काट देते हो ना। तुम ही काटते होगे, कोई पड़ोसी तो नहीं काट सकता। तो जैसे किसान खुद ही फसल उगाता है, खुद उसकी देखभाल करता है, पालन पोषण करता है, उसका बचाता है कीट पतंगों से, पशुओं से, और अंत में जब पक जाती है तो उसको काट लेता है। ठीक उसी तरह भगवान सबको बनाता है, सबकी देखभाल के लिए सारी व्यवस्था करता है। जल उपलब्ध करवा रहा है, वायु उपलब्ध करवा रहा है, सूर्य के स्थान पर सूर्य, चंद्रमा के स्थान पर चंद्रमा। किसी को प्यास लग रही है तो पानी उपलब्ध पहले से भगवान के द्वारा है। पालन, पोषण और श्रृंगार, ये 3 काम भगवान करता है। कोई कहे कि भगवान तो होता ही नहीं, हम नहीं मानते भगवान को। क्या गारंटी है कि दुनिया भगवान ने बनाई है? भाई किसी व्यक्ति की कोठी बनी हो, बंगला बना हो, और कोई पूछे आपसे कि भाई किसने बनाई है, कोठी किसकी है, आप कह दो किसी ने नहीं बनाई, अपने आप बन गई, मान लेगा कोई? किसी की कोठी, बंगला, मकान बड़ा सुंदर बना हो और कोई आने जाने वाला व्यक्ति पूछे आपसे कि बताओ ये किसने बनाई, किसकी है ये, आप कह दो कि किसी ने नहीं बनाई, अपने आप बन गई, तो सामने वाला विश्वास थोड़ी करेगा तुम्हारे ऊपर, भाई किसी ने तो बनाई होगी तब बनी है। तो ठीक उसी तरह ये दुनिया बनी है, ढंग से चल रही है, सूरज चांद सब अपना टाइम से निकलते हैं, टाइम से छुप जाते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई होगा जिन्होंने सूरज चांद की सेटिंग कर रखी है कि भाई इतने बज के इतने मिनट पे सूर्य निकलेगा। आज पंचांग में लिखा है कि 100 साल बाद इतने बजकर इतने मिनट पर ग्रहण लगेगा, उतने बजकर उतने मिनट पे ही लगता है। हिंदुओं के यहाँ 100 साल का पंचांग बन जाता है, और 100 साल पहले आज पता है कि 100 साल बाद ग्रहण कितने बज के कितने मिनट पर होगा, और उतने बज के उतने मिनट पर ही होता है। ये जनवरी फरवरी तो अभी आई हैं, अमावस्या पूर्णिमा तो बहुत पहले से आई हुई है। तो चंद्र देवता जनवरी फरवरी को मानते हैं कि अमावस्या पूर्णिमा को मानते हैं? भाई प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पूर्णिमा, अष्टमी, चंद्रमा की कलाएं इनके अनुसार घटती बढ़ती हैं ना। तो सृष्टि बनी हुई है, ठीक से चल रही है, सूर्य चंद्रमा सब अपना ठीक से काम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो होगा उसको बनाने वाला। आपने घड़ी पहनी है और घड़ी ठीक टाइम बता रही है, इसका मतलब जिसने कभी उसको बनाया होगा तो सबसे पहले सेटिंग तो करी होगी टाइम की उसके अंदर, तभी तो ठीक टाइम बता रही है आज। तो सूर्य चंद्रमा ठीक ठीक टाइम पर निकल रहे हैं, तो कोई तो होगा उनको सेटिंग करने वाला उनकी, और वो जड़ नहीं है, वो चेतन है, उसके हाथ पैर हैं, तभी उसने सेटिंग करी है। वो कौन है? कहा वही सच्चिदानंद भगवान है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वही इस दुनिया को बनाते चलाते मिटाते हैं। और तापत्रय विनाशाय, यदि उस भगवान के हम शरण में चले जाएं तो 3 तरह के दुख संसार में होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक मतलब जो शरीर में बीमारियां लगती हैं, दैविक देवताओं का प्रकोप, आंधी तूफान बारिश, इससे दुख होता है। और भौतिक अपने परिवार से झगड़े और इत्यादि झगड़े, ये भौतिक दुख है। तीनों तरह के दुखों का नाश कर देने वाले भगवान हैं। तापत्रय विनाशाय, कैसे नाश होगा तीनों तरह के दुखों का? कहा जैसे नींद में नाश हो जाता है सारे दुखों का। क्या उदाहरण दिया ना भाई? सारा परिवार भी नाश हो रखा हो, सारा दिन आप रो रहे हो उनके लिए, तो जैसे ही नींद आई सब दुख खत्म। हाँ, सुबह उठते ही फिर रोना शुरू हो जाता है।
ठीक उसी तरह दैहिक, दैविक, भौतिक सारे के सारे दुख आपके समाप्त हो सकते हैं भगवान की शरणागति लेते ही। जैसे नींद में सारे दुख खत्म हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। उन भगवान श्री कृष्ण को जो तीनों तापों का नाश कर देते हैं, जो दुनिया को बनाते, चलाते और मिटाते हैं, जो सच्चिदानंद हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम है। ये पहले श्लोक का मतलब है। ऐसे ही सुनाऊं कि स्पीड से सुनाऊं? भाई ऐसे एक एक श्लोक समझाऊंगा तो एक श्लोक समझाने में कितने मिनट लग गए होंगे? 15-20 मिनट तो हो गए होंगे। तो 18,000 श्लोक हैं भागवत में। अब देख लो, 7 दिन में पूरी नहीं होगी ऐसे तो थोड़ा स्पीड से सुना देता हूँ। दूसरा श्लोक है भागवत के महात्म्य का, जिसमें भागवत जिन्होंने पहली बार सुनाई, 18 पुराणों को, महाभारत को और वेदों के, चारों वेदों का विस्तार करने के कारण भगवान के एक अवतार जिनको वेदव्यास कहते हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास। व्यास उनको इसलिए कहते हैं कि उन्होंने वेदों को बढ़ाया, विस्तार किया, उनकी व्याख्या को बढ़ा करके लोगों को समझाया। फिर 1,00,000 श्लोकों का महाभारत लिख दिया, 18 पुराण लिखे, भागवत भी इन्होंने ही लिखे। लेकिन वेद व्यास जी ने भागवत किसी को नहीं सुनाई, उनके बेटे सुखदेव ने भागवत सुनाई। क्योंकि भागवत परमहंसों की कथा है। हमने कल भी कहा था, भागवत परमहंसों की कथा है। परमहंस मतलब सन्यासियों में कैटेगरी होती है। सबसे नीचे होते हैं कुटीचक, उसके ऊपर होता है बहुदक, उसके ऊपर होता है हंस, और सबसे ऊपर होते हैं परमहंस। तो भागवत के हर एक पेज पर आपको लिखा मिलेगा, संस्कृत में जो लिखी हुई है भागवत, हर पेज में लिखा है परमहंस संहिता, परमहंस संहिता, परमहंस संहिता। सन्यासियों की सबसे ऊंची कैटेगरी को परमहंस बोलते हैं, जिनको अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रहती। जैसे तुम सोते हुए शरीर को भूलते हो, जागते हुए भूल जाते हैं, वो परमहंस है। कौन है वो? मुनि सुखदेव। तो कथा सुनाई सुखदेव ने ही, मुनि सुखदेव ने ही। इसलिए दूसरे श्लोक में मुनि सुखदेव को प्रणाम किया। पहले श्लोक में भगवान को, श्री कृष्णाय वयम नमः, भगवती राधा के साथ श्री मतलब राधा, कृष्ण को प्रणाम। और दूसरे श्लोक में मुनि सुखदेव को प्रणाम। तो ये 2 श्लोक सुना देता हूँ आज। यदि बैठे रह सकते हो तो मैं आगे भी सुना दूंगा। कलश यात्रा करके थक गए हो तो 2 श्लोक सुना करके उसके बाद आरती करके चले जाओ। कल 3-4 घंटे आके सुन लेना। बोलो, 10-15 मिनट बाद छोड़ दूं या फिर सुनना चाहते हो? थक गए हो क्या? अरे बता दो, थक गए हो तो चले जाना 10-15 मिनट के बाद, भोजन कर लेना, कल आ जाना। मैंने तो समझाया था इन लोगों को कि कथा से अधिक महत्व किसी अन्य चीज को नहीं देना चाहिए, यदि कथा आपको उपलब्ध है तो। हाँ, दूसरी चीजों का महत्व, मंदिर है, गांव में घूमना है, क्या महत्व की चीजें हैं? क्या मिलता है इनसे तुम्हें? घूम रहे हैं दुखी होकर के, सारे गांव का चक्कर काट के आए, क्या लाभ हुआ? सिखों के गुरु हुए हैं नानक देव। सिखों का तो नाम सुना होगा, सरदारों का। सिखों के पहले गुरु हुए गुरु नानक देव। वो कहते हैं कि तै नर क्या पुराण सुन की ना, हे मनुष्य तुमने पुराण की कथा सुन करके क्या किया? भाई हम तो कथा सुना रहे हैं, आप इससे पहले भी 20 बार सुन चुके होंगे। क्या मिला? आप फायदा हुआ कुछ? ये बात नानक देव जी पूछ रहे हैं कि तै नर क्या पुराण सुन की ना।
काम न बिसरो, क्रोध न बिसरो, लोभ न छूटो देवा। और पर निंदा मुख से नहीं छूटी, तो व्यर्थ भई सब सेवा। ते नर क्या पुराण सुन की ना। काम नहीं छूटा तेरा, क्रोध नहीं छूटा और लोभ नहीं छूटा, पर निंदा मुख से नहीं छूटी, तो व्यर्थ भई सब सेवा। ते नर क्या पुराण सुन की ना। अन्न पायनी भक्ति नहीं उपजी, कथा सुन के भी भगवान से प्यार नहीं हुआ। भक्ति माने प्रेम। अन्न पायनी भक्ति नहीं उपजी, और भूखे दान न दीना, तो तै नर क्या पुराण सुन की ना। क्या फायदा। यदि मंदिर जा करके भी, भगवान के सामने मत्था टेक टेक करके भी ना तुम्हारा क्रोध छूट रहा है, ना तुम्हारा काम छूट रहा है, ना तुम्हारा लोभ छूट रहा है, एक बार कथा क्या सुन लो, 1 करोड़ बार सुन लो तो तुम्हारा भला नहीं होना। मुनि सुखदेव ने परीक्षित को 1 बार सुना दी, उसकी 1 बार में मुक्ति हो गई। ना हम सुनते हैं और सुन लेते हैं तो फिर मानते नहीं हैं। कथा कीर्तन में भी लगता है कि 2-4 चुटकुले हो जाएं और 2-4 गीत गा दे, हम नाच लें, हो गई कथा। नहीं, इसको कथा नहीं बोलते हैं। कथा तो उसको बोलते हैं जो भगवान से प्यार करवा दे, जो हृदय में भक्ति जगा दे। और जिस दिन भक्ति जाग गई, काम क्रोध लोभ इनका नाश हुए बिना रहेगा नहीं। इसलिए एक एक अक्षर को बड़े ध्यान से सुनो, एक शब्द भी ना छूटे। जो कहा जा रहा है वही समझ में आए, दूसरा अर्थ समझ में नहीं आए। हमारे एक शिक्षक थे, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो बिजनेस कम्युनिकेशन करके एक विषय होता है पढ़ाई का। तो पढ़ाते हुए हमें बता रहे थे, आज भी हमें याद है, और कथा में मैं उदाहरण भी देता हूँ उस बात का, कि अपनी बात को इस तरह कहिए कि सामने वाले को वही समझ में आए जो आप कहना चाहते हैं। और हमें बात भी ऐसे ही सुननी चाहिए, जो सामने वाला कह रहा वही समझ में आए। इतनी ध्यान से सुनो। उदाहरण दिया उन्होंने, 4 शब्द बोले कि मानो एक जज अपना जजमेंट सुनाता है, नीचे टाइप करने वाला टाइप करता है और बाद में जज उस पर साइन कर देता है। अब टाइप करने वाला जो सुन रहा है और जज सो बोल रहा है, यदि बोलने में कमी हो जाए तो फैसला गड़बड़ हो सकता है। अब टाइप में गड़बड़ हो जाए तो फैसले में दिक्कत हो सकती है। जज ने 4 शब्द बोले, पहला इसको, दूसरा शब्द बोला मारो, तीसरा शब्द बोला मत, और चौथा शब्द बोला छोड़ो। शब्द 4 ही हैं, ना मात्रा लगा रहा है, ना आगे पीछे कर रहा है। सुनने वाले ने कैसे सुना और बोलने वाले ने कैसे बोला, मतलब बदल जाता है महाराज। पहला शब्द इसको, दूसरा मारो, तीसरा मत, चौथा छोड़ो। अब पहली बार कोई सुन ले या बोल दे कि इसको मारो मत छोड़ो, अब वही शब्द फिर बोल देता हूँ, इसको मारो मत छोड़ो, मतलब बदल गया कि नहीं बदल गया। शब्द 4 ही हैं, ना मात्रा लगाई जा रही है, ना कोई डंडा लगाया जा रहा है, और ना आगे पीछे किया जा रहा है, अर्थ बदल जाता है। इसको मारो मत छोड़ो, या फिर इसको मारो मत छोड़ो। इतने ही बात से, ध्यान ना देने से या ध्यान से ना बोलने से एक व्यक्ति के प्राण भी जा सकते हैं और प्राण बच भी सकते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। दूसरे श्लोक को सुनिए, जिसमें मुनि सुखदेव को, जिन्होंने ये भागवत सबको उपलब्ध करवा दी, 7 दिन में मरने वाले परीक्षित ने, जो सारी दुनिया का उस समय राजा था, पांडवों का पोता पुत्र, वो अनशन करके बैठा है शुक्रताल, पत्नी को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, और घोषणा करता है गंगा किनारे खड़ा होकर कि हो कोई दुनिया में ऐसा गुरु जो ये बता दे कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसकी मुक्ति हो जाए, उसका उद्धार हो जाए।
लाखों करोड़ों महात्मा वहां बैठे थे। अरे तुम्हारे एक स्टेट का मुख्यमंत्री धरना दे करके बैठ जाए तो भीड़ लग जाती है। और सारी दुनिया का राजा परीक्षित, वो जब अनशन करके बैठा होगा गंगा किनारे, तो देव ऋषि नारद, देव ऋषि, राज ऋषि, पितृ ऋषि, देवता तक वहां उस सभा में बैठे थे। राम के गुरु वशिष्ठ, सुखदेव के पिता वेद व्यास, जिसने भागवत सुखदेव को पढ़ाई है, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, अत्रि, गौतम, सब महात्मा वहां बैठे थे। देवर्षि नारद वहां थे। लाखों की भीड़ में कोई महात्मा ये कहने के लिए नहीं उठा कि मैं बता दूंगा कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए और उद्धार करवा दूंगा। तब मात्र 16 साल का एक लड़का, जिसके तन पे लंगोटी भी नहीं है, कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, वहां आया, तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान वेद व्यास का बेटा। कौन? मुनि सुखदेव। कैसा है वो? यदृच्छया गामटमान अनपेक्ष, ऐसा लगता है कि उसके दिल में कोई इच्छा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो, लिंग मतलब चिन्ह, उसके शरीर पे कोई चिन्ह नहीं है, ना कोई सफेद कपड़े पहन रखे, ना लाल कपड़े पहन रखे, ना त्रिपुंड लगा रखा, ना ऊर्ध्वपुंड लगा रखा, कोई पहचान नहीं सकता ये है क्या। शरीर पे वस्त्र ही नहीं है। अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो, अपनी ही मस्ती में मस्त है। और वृतः च बालई अवधूत वेशम, नंगा बिना कपड़ों के, अवधूत। और छोटे छोटे बच्चों ने घेर रखा है कि नागा बाबा आ गया, गांव में नागा बाबा आ गया। ऐसे मुनि सुखदेव हजारों महात्माओं की भीड़ को चीर करके उस गद्दी पर बैठ गए जो परीक्षित ने गुरु के लिए लगाई थी। और सब महात्माओं ने देखा कि ये है, ये बताने आया है, तो सबने हाथ जोड़ करके परीक्षित को कहा, सावधान, ये किसी गृहस्थी के दरवाजे पर इतनी देर ही ठहरता है जितनी देर में गाय का दूध निकल जाए। बस ठीक 5-7 मिनट रुकेगा, जो पूछना चाहता है पूछ ले। परीक्षित ने प्रश्न किया कि बताइए 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। उसने जवाब दिया, हम लोग बैठते हैं तो पहले स्तुति करेंगे भगवान की, तब जाके कथा शुरू करते हैं। सुखदेव जी ने कोई स्तुति नहीं करी। उसने सवाल किया, जवाब मिल गया। तो उन मुनि सुखदेव को वही जवाब आपको 7 दिन सुनाया जाएगा। क्या जवाब मिला? उसी का नाम भागवत। उन्हीं मुनि सुखदेव को प्रणाम किया जा रहा है दूसरे श्लोक में, जिन्होंने सारी दुनिया को ये भागवत का रस प्रदान किया है। वेद व्यास जी ने भी भागवत को सुनाने का लोगों को साहस नहीं किया। पढ़ा दिया अपने बेटे को, खुद लोगों को नहीं सुनाई। क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि ये सन्यासियों की कथा है, ये मुक्ति दिलाने वाली कथा है। भाई जो व्यक्ति खुद मुक्त नहीं होगा और दूसरे को मुक्ति क्या दिलवाएगा? जो व्यक्ति पत्नी, परिवार, बेटे में फंसा पड़ा है, वो कह दे कि मैं तुझे मोह माया से छुड़वा दूंगा, तो हंसी आएगी कि नहीं आएगी? भाई पहले तो खुद छुट ले, तब हमको छुटवाना। तो भागवत का प्रवक्ता का पहला लक्षण क्या है? विरक्तो वैष्णवो विप्रः। पहला लक्षण विरक्त होना चाहिए। जिसने बैराग ले लिया हो, पहला लक्षण ये है। बाबा जी सुनाए उसको। विरक्तो, फिर वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो। बाबा भी ऐसा नहीं कि जो भांग धतूरा पीने वाला हो, नहीं, भगवान का भक्त हो। तीसरा ब्राह्मण हो। पहला तो साधु हो, संत हो, सन्यासी हो, दूसरा भगवान का भक्त हो, तीसरा ब्राह्मण हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्रों को जान करके तुम्हें समझाने वाला हो। दृष्टांत कुशलो धीरो, जो उदाहरण दे दे करके तुम्हें समझा सके, ऐसे व्यक्ति को वक्ता बनाना चाहिए। क्या समझे? वेद व्यास जी ने भी भागवत पढ़ाई है, सुनाई नहीं है। भागवत में जितने वक्ताओं का वर्णन है, सबके सब वैरागी हैं। चाहे सनकादि ऋषि हों जिन्होंने देवर्षि नारद को कथा सुनाई,
चाहे सूत जी महाराज हो जिन्होंने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई, चाहे मुनि सुखदेव जी महाराज हो जिन्होंने परीक्षित को कथा सुनाई, और चाहे गोकर्ण जी महाराज हो जिन्होंने धुंधुकारी को कथा सुनाई, सब के सब बाल ब्रह्मचारी हैं। तो जो खुद स्वतंत्र है, जो खुद मुक्त है, वही व्यक्ति आपको मुक्ति वाली भाषा में समझा सकता है। नहीं तो दान चढ़ाओ, दक्षिणा चढ़ाओ, नाचो गाओ, हो गई कथा। ना उसमें तुम्हारा भला होना, ना सुनाने वाले का भला होना। एक बार क्या 1 करोड़ बार सुन लो तो नहीं होना, और 1 करोड़ बार सुना लो तो नहीं होना। इसलिए सब कुछ छोड़ करके, जब तक 7 दिन कथा सुन रहे हो, सबसे मुंह मोड़ करके 4-5 घंटे तो कम से कम ऐसे निकालो कि चुपचाप शांति से बैठ जाओ और जो सुनाया जा रहा है शांति से सुनो। 7 दिन में खोपड़ी बदल जाएगी। ठीक। दूसरा श्लोक सुनिए। मुनि सुखदेव को प्रणाम करते हैं सब मिलकर के। यम प्रव्रजंत द्वैपायनं रहता तरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवो तं सर्वभूतहृदयं तं सर्वभूतहृदयं वो मुनि सुखदेव यम प्रवर्जंत मनुपेत मपेत कृत्यम, जिनका अभी जनेऊ भी नहीं हुआ है, मतलब वो 16 साल के ही हुए हैं अभी। ब्राह्मण बालक का जनेऊ 16 साल से पहले हो जाना चाहिए। तो जिनका अभी जनेऊ भी नहीं हुआ है, यम प्रव्रजंत, प्रवर्ज अर्थात वैराग्य ले लिया, घर छोड़ दिया जिन्होंने जनेऊ होने से पहले ही, यम प्रवर्जंत मनुपेत मपेत कृत्यम, उपनयन संस्कार से पहले ही, द्वीपायनो विरह कातर आजुहा, द्वीपायन मतलब द्वीप में जो पैदा हुए हैं, यमुना के द्वीप में पैदा हुए, जिनको द्वीपायन श्री कृष्ण वेद व्यास कहते हैं। द्वीपायनो विरह कातर आजुहाव, रोते रोते जिनके पीछे पड़े हैं, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, एक बार तो अपनी शकल दिखा दे। लेकिन पैदा होते ही पिता को भी शकल न दिखाने वाला, द्वीपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुष तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि, जो मुनि सुखदेव सब में समाये हुए हैं, सब भूतों के हृदय हैं, उन मुनि सुखदेव को हमारा प्रणाम है। मुनि सुखदेव की कथा सुनाऊं कि कल सुनाऊं? सुना दूं? बस जल्दी जल्दी सुनाएंगे और फिर आरती कर लेना। आप लोगों को दिक्कत नहीं है भाई, उनको होगी ना, वो जो बेचारे भूखी प्यासी यात्रा की होगी, उन्होंने खाना वाना खाया नहीं होगा। तो सुखदेव जी की कथा थोड़ी सुना देता हूँ 2 मिनट में, फिर आगे बढ़े। कौशिकी संगीता नाम का एक ग्रंथ है, उसमें कथा आती कि एक बार देवर्षि नारद कैलाश गए और कैलाश पर भगवती पार्वती, देवर्षि नारद गुरु हैं पार्वती के, शंकर भगवान को जब प्राप्त करना था तो उस समय शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए मंत्र दीक्षा देवर्षि नारद ने ही पार्वती को दी थी। उन्होंने तप किया, तब भगवान शंकर प्रकट हुए, पति के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। तो देवर्षि नारद गए कैलाश, पार्वती जी बैठी थी, शंकर जी ध्यान करने नदी किनारे गए थे। पार्वती जी आ गई, प्रणाम किया, गुरुदेव कैसे आए? देवर्षि नारद ने कहा, देवी बस यहाँ से जा रहे थे, सोचा कि कैलाश है तो शंकर जी के दर्शन कर लें। कहा वो तो समाधि में बैठे होंगे, आते जाते रहिए गुरुदेव, आपके आने से हमारा कल्याण होगा, कुछ प्रवचन सुनने को मिलेंगे। देवर्षि नारद ने कहा, देवी मैंने गृहस्थियों के आना जाना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? कि जहाँ देखो वहाँ झूठ कपट छल। पार्वती जी ने कहा, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है।
ना मैं तो आपकी शिष्य हूँ, आप तो मुझे जानते हैं। बात रही भोले बाबा की, वो भी मुझसे झूठ नहीं बोलते, कुछ छुपाते नहीं। उनका तो नाम ही भोलेनाथ है, इतने भोले हैं कि सब कुछ बता देते। शंकर भगवान को जब ऐसे बड़ाई की पार्वती जी ने, तो देवर्षि नारद ने कहा, देवी अपने पति की ज़्यादा बड़ाई मत करो, कोई ना कोई ढूंढने जाऊंगा तो कमी निकल जाएगी वहाँ भी। कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो देवर्षि नारद ने कहा, तुम्हारे पति देव सब कुछ बताते हैं तुम्हें? कहा बिल्कुल सब कुछ बताते हैं। तो शंकर जी के गलों में मुंडों की माला है, खोपड़ियों की माला पहन रखी है, तो वो क्या है जानती हो तुम? कहा पहनते तो रोज हैं, लेकिन मैं तो नहीं जानती किसके सर हैं वो। हाँ यही तो बात है, यदि तुमसे प्यार करते होते भगवान शंकर तो सब कुछ बताते हैं ना तुम्हें। किसके सर हैं पता है? कहा किसके हैं? कहा तुम्हारे हैं। कहा मेरे? हाँ तुम्हारे। जितनी खोपड़ी उस माला में पिरो के भगवान ने पहन रखी है शंकर ने, उतनी बार तुम मर चुकी हो। भगवान गर्दन उतारते हैं और माला बना करके पहन लेते हैं। तो पार्वती जी ने कहा, कितना प्रेम नहीं करते होंगे शंकर मुझे कि मरने के बाद भी खोपड़ी की माला बना के सदा पहन के रखते। कहा अरे देवी तुम कितनी भोली हो, तुम ये नहीं सोच रही हो कि तुम इतनी बार मर चुकी हो, शंकर जी एक भी बार भी शरीर नहीं छोड़ते। कोई तो जड़ी बूटी दवाई मंत्र उनके पास ऐसा होगा कि वो मरते नहीं और तुम्हें बार बार मरना पड़ता है। अब तो जच गई पार्वती जी को, बात तो ठीक कह रहा है, गड़बड़ है। कह के देवर्षि नारद चले गए। इधर शंकर जी आए। अब जैसा रोज स्वागत करती थी पार्वती, आज वैसा नहीं किया। पहले तो हाथ में जल का लोटा लेकर के खड़ी होती कि लो महाराज पी लो, बाहर से आए हो। आज हाथ में नहीं दिया, दूर रख दिया कि पी लीजिएगा अपने आप। देख लिया शंकर जी ने भी, आज तो गुस्से में है। पूछा देवी क्या बात है, तो बोल नहीं रही है। तो शंकर जी समझ गए कि कहीं देवर्षि नारद तो नहीं आया था। ओ पार्वती जी चिल्ला पड़ी कि कुछ भी हो जाए मेरे गुरुजी को बीच में ले आते हो। हाँ आए थे। कहा नहीं नहीं देवी, वो तुम्हारे गुरु हैं, मैं तो यही सोच के कह रहा हूँ कोई शिक्षा दे के गए होंगे तुम्हें। कहा बहुत बढ़िया शिक्षा दे के गए। मैं तो सोचती थी कि तुम मुझसे कुछ छुपाते नहीं, छल नहीं करते, कपट नहीं करते, तुम्हारे पेट में तो पाप है, तुम छुपा के रखते हो मुझसे बातें। कहा देवी क्या छुपाया मैंने? कहा यही छुपाया कि ये मुंडों की माला किसके सर हैं? कहा तुम्हारे हैं। इसका मतलब मैं इतनी बार मर चुकी हूँ। कहा तुमने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ रखा है, कौन सी विद्या तुम जानते हो, कौन सी जड़ी बूटी खा के बैठे हो कि तुम नहीं मरते, मैं बार बार मरती हूँ। यदि सच में प्रेम करते मुझसे तो मुझे भी तो वो सिखा देते ना जो तुम जानते हो, ताकि मुझे भी शरीर नहीं छोड़ना पड़ता, सदा तुम्हारे साथ रहती। शंकर जी ने कहा देवी तुमने कभी पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, आज पूछ लिया है तो बता देता हूँ। आप क्या जानते हो? कहा मैं अमर कथा जानता हूँ। जो व्यक्ति हृदय से एक बार अमर कथा सुन ले वो मर नहीं सकता। तो सुना दो मुझको भी। शंकर जी ने कहा वो तो बहुत गुप्त है, कैलाश पे तो नहीं सुनाएंगे। तो कहाँ सुनाओगे? अमरनाथ चलो, तभी उस जगह का नाम अमरनाथ पड़ा है, अमर कथा वहाँ सुनाई गई।